पूछताछ में मालूम चला कि इन्हें हत्या जो करना था वो किसी और शिक्षिका का करना था। वहीं खावदा के बगल में ही पहचान करने के क्रम में पहचान हुआ कि उसमें एक अपराधकर्मी को लोगों ने पहचाना और बताया कि ये मारूफ नाम का अपराधकर्मी है, मारूफ पेसर ताहिर। आज अररिया से सामने आया है एक ऐसा कांड जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। बात कर रही हूं बीपीएससी टीचर शिवानी वर्मा की हत्या के पीछे की साजिश अब उजागर हो चुकी है और जो सामने आया वो देखकर सभी चौंक गए। अररिया में 25 वर्षीय बीपीएससी टीचर शिवानी वर्मा की हत्या की गुत्थी अब सुलझा दी गई है और पुलिस ने इस केस में शामिल 2 शूटरों को भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, शिवानी असली टारगेट नहीं थी। आइए सुनते हैं अररिया पुलिस ने क्या किया है खुलासा, जिसे सुनकर सभी चौंक गए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 3 तारीख को सुबह एक शिक्षिका थी शिवानी वर्मा, जो स्कूल के लिए अपने जा रही थी फारबिसगंज से कन्हैली के लिए, तो उनको खावदा के पास गोली मार के गया था, अपराधकर्मियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस केस में उनकी बहन के द्वारा लिखित आवेदन देकर एक जो शिक्षक थे, उसी विद्यालय के शिक्षक, उनको नामजद करते हुए उनको उन पर संदेह व्यक्त किया गया था कि इनके द्वारा ही पूर्व से परेशान किया जा रहा था, उसी में इनके द्वारा हत्या कर दिया गया। हम लोग के द्वारा जो टेक्निकल है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह है, उसके पूरी तरह अध्ययन किया गया। उनका अपराध कर्मियों को जाने का दिशा एवं उनके क्राइम करने के बाद भागने की दिशा में जो भी संभावित सीसीटीवी स्थल थे, उस सभी का फुटेज निकाला गया। वो फुटेज को अवलोकन किया गया एवं पहचान करवाया गया। पहचान करने के क्रम में पहचान हुआ कि उसमें एक अपराधकर्मी को लोगों ने पहचाना और बताया कि ये मारूफ नाम का अपराधकर्मी है, मारूफ पेसर ताहिर, जो रामपुर का रहने वाला है, फारबिसगंज का। उसकी पहचान की गई। साथ ही साथ उसके साथ एक और मोहम्मद सोहेल पेसर फिरोज, रेफरल अस्पताल रोड, फारबिसगंज की पहचान की गई। पहचान करने के उपरांत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि हाँ, इन्हीं के द्वारा 3 तारीख को उस जगह पर जाके एफजेड यामाहा मोटरसाइकिल से वो गए थे और उनके द्वारा उस शिक्षिका की हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में मालूम चला कि इन्हें हत्या जो करना था वो किसी और शिक्षिका का करना था। वहीं खावदा के बगल में ही भवानीपुर प्राथमिक विद्यालय है, उसमें एक शिक्षिका पढ़ाती है, जिनका अवैध संबंध या कहिए कि दोस्ती फारबिसगंज में ही फारबिसगंज के रहने वाले अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, जनता इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, उसके साथ था। उसी की पत्नी के द्वारा ये राजा नाम के अपराधी है, जो रामपुर का रहने वाला है, उसको सुपारी दी गई थी 2 लाख का कि हमारे पति को वो बातचीत दोस्ती रखती है, उसे रास्ते से हटाने के लिए। वो भी संजोगवश वो शिक्षिका भी उसी रूट से जाती है और स्कूटी से ही जाती है, तो उसी का लोकेशन ये लोग दिया गया था इसको मारने के लिए। और उसी मारने के कारण उसी का पीछा करते हुए ये लोग पहले से क्रिमिनल जो दोनों था, ताहिर और सोहेल और सोहेल और मारूफ दोनों पहले से वहाँ इंतजार कर रहा था। क्योंकि जहाँ वो पॉइंट देखे होंगे वहाँ से दोनों स्कूल जाने का रास्ता है, तो वहीं पर पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे स्कूटी आते हुए दिखा इसको लगा कि ये वही शिक्षिका है जिसको उसको मर्डर करना है, और उसने रोक के और उस पर गोली चला दिया और वो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले की मुख्य साजिशकर्ता फारबिसगंज की हुस्नारा है। हुस्नारा ने अपने पति की गर्लफ्रेंड को रास्ते से हटाने के लिए 3 लाख रुपए देकर शूटर हायर किए थे और साजिश के लिए उसने राजा और छोटू नाम के 2 अपराधियों को सुपारी दी थी। अब अपराधियों ने पहले टीचर की हर गतिविधि पर नजर रखी, लेकिन जिस दिन हत्या हुई असली टीचर छुट्टी पर थी और दोनों टीचर लाल रंग की स्कूटी से उसी रास्ते से गुजरती थी। बस यही कंफ्यूजन अपराधियों पर भारी पड़ गया और गलती से उन्होंने शिवानी को निशाना बना दिया
और मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी। यानी कि लाल स्कूटी बन गई जान जाने का कारण। अब पुलिस ने इस कांड में शामिल दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों शूटरों का नाम है मोहम्मद माशरूफ और मोहम्मद सोहेल, जो दोनों अभी जेल के हिरासत में है। 3 दिसंबर को घर लौटते समय शिवानी को गोलियों से भून दिया गया था। सिर्फ एक रंग की स्कूटी और रास्ते की समानता ने जान ले ली और जिंदगी भर के लिए सवाल भी छोड़ दिए। इस हत्याकांड ने यह साबित किया है कि रिश्तों की जलन कितनी खतरनाक हो सकती है। एक छोटी सी पहचान की गलती किस तरह से मासूम की जान ले सकती है। साजिश बड़ी थी पर शिकार गलत हो गया। ऐसे में शिवानी की जान चली गई। इस हत्याकांड से जुड़ी अपडेट हम आपको यूं ही स्वराज पोस्ट पर देते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।